मैडम ये मैडम मूड खराब कर रहा है। तो स्टूडेंट का वो नहीं देख रहे कैसा वो करना है, पेमेंट क्या लगेगा। कि आने से वो काम होने से इतना अच्छा होता, ठीक है, आ भी नहीं रहे। भाई इसको फोन करो तो नहीं इसमें डिस्टर्ब नहीं होगा, काम में डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी भी नहीं चलेगा। हेलो गुड मॉर्निंग, जस्ट वेट, few students they have not come, admit होना, just wait, only one student you have already attended, some let wait some times that other student will come. वहाँ पर आ जाएगा एडमिट ऑल करना है दो स्टूडेंट। Today again we will continue the cardiovascular system, that is one of the most important system of the body. That remaining student has not come, again we will continue this important part. Cardiovascular system, it is the network of organs and elastic tube through his blood flow as it carries oxygenated and nutrients to all parts of the body. Cardiovascular system का importance है, मीन थ्रू आउट द बॉडी जितना भी है सो नेटवर्क, मीन इट इज नेटवर्क, ये वन काइंड ऑफ नेटवर्क सिस्टम, ये ऑल ऑर्गन्स को कनेक्ट किया गया। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑल ऑर्गन्स को कनेक्ट किया है। इसका काम क्या है, ये ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी को सप्लाई करता है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स भी इसमें सप्लाई होता है। दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। Okay, the main organs of the cardiovascular systems of the heart and the blood vessel. Okay, heart and the blood vessel. It has two parts. One is the pulmonary system, another one is the systemic circulation. The pulmonary circulation transport deoxygenated blood between the heart and the lung. हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे ये क्या है pulmonary circulation. उसके बाद the systemic circulation transport oxygenated blood away from the heart to tissue and cell and return oxygen back to the heart. This is also importance of the cardiovascular system. Okay, I have already
अरे साउंड को ऑफ करो। लेट्स कम बैक टू द ब्लड वेसल। हम ऑलरेडी पहले से भी ब्लड वेसल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग दिस ब्लड वेसल। ओके, ये तीन टाइप का है, एक तो आर्टरी, एक तो कैपिलरी, अनदर तो वेन। ये देखो तुम्हारा ये राइट साइड में जो है वो आर्टरी एंड लेफ्ट साइड में जो है वो है वेन। ये आर्टरी क्या हुआ, इसका स्मॉल ब्रांचेस क्या हुआ, आर्टरियोल्स हुआ। उसके बाद हुआ स्मॉल ब्रांचेस क्या हो गया, कैपिलरीज हुआ। वो जो नेटवर्क टाइप, दिस वन इज द कैपिलरी। ओके, स्मॉलेस्ट कैपिलरी। ये क्या क्या फॉर्म किया, ये वेन्यूल फॉर्म हो गया। ये वेन्यूल के बाद वेन हो गया। जो अगर आर्टरी के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो इंटो लेयर रहता है, टीनिका, इंटोना टीनिका, मीडिया टीनिका, एक्सटर्नल। मैं आप लोगों को पहले से भी बोल चुका हूं। ओके, लेट्स कम बैक टू अनदर स्लाइड। ओके, कैरी ब्लड एयर फ्रॉम द हार्ट। वेन का काम क्या, मीन आर्टरी का काम क्या है, मीन हार्ट से ब्लड को थ्रू आउट द ऑर्गन्स को सप्लाई करेगा और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के साथ हर ऑर्गन को पहुंचा, मीन इट कैन इजीली रीच थ्रू आउट द बॉडी थ्रू आर्टरी। दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ द आर्टरी। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्या है। ओके, ऑलरेडी हम इसका मैक्सिमम पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑफ द आर्टरी एंड। ओके, लेट्स वेन के बारे में बोला हूँ। जितना सारा ब्लड में अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड हुआ, वंस ऑक्सीजन ब्लड गया, और बॉडी में जो भी टिश्यू हो कि जो भी सेल हो, उसका काम क्या होता है, उसका काम है उसको बॉडी में यूटिलाइज करना है। सेल यूटिलाइज करेगा कि टिश्यू यूटिलाइज करेगा। उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट निकलता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकलता है, वही अगेन दैट विल रिटर्न बैक टू द हार्ट, अगेन दैट विल गो टू द लंग्स प्यूरिफिकेशन। ओके, हार्ट में दो पार्ट होता है, एक तो राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड अनदर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। वो बारे में हम पढ़ेंगे। राइट साइड ऑफ द हार्ट विल कैरी द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, where the left side of the heart will carry the oxygenated blood। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और राइट साइड ऑफ द हार्ट यहाँ पर जो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन का मीन जो आएगा, तुमको मैं उसके बारे में जाएंगे, डिटेल जाएंगे। ओके, आप लोग को इसके बारे में ही बोल चुका हूँ। जो भी अभी आप लोग को स्लाइड दे रहा हूँ, इसका भी आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ओके, so let's come back to the heart मीन वाइटल्स ऑर्गन्स है। जितना भी शरीर में हम देखने को मिलेगा, जो भी ऑर्गन्स हमको देखने में, उससे भी ये इंपोर्टेंट ऑर्गन्स है, इंपोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स इनको बोलते हैं। ओके, स्टडी ऑफ हार्ट, हमको इसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। जो भी स्ट्रक्चर हो, फंक्शन हो, कि जो भी डिजॉर्डर देखा जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। the branch of medical science that deals with the study of structure, function and disorder of heart is known as cardiology. Okay, cardiology means the heart is derived from a Greek word cor, which means heart. Okay, so let's come back to the heart. It is made up of cardiac muscle fiber. So remember, the heart is made up of cardiac muscle fiber. Average beat is 60 to 100 beats per minute and it pumps 8,000 लीटर each day। आप इसको याद कीजिए कि 8,000 लीटर्स पर डे ये पंपिंग करता है, मीन थ्रू आउट द बॉडी को सर्कुलेट करता है। इसका ये काम है। ईच टाइम द कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लड पुशेड थ्रू बॉडी विदिन ब्लड वेसल। कार्डियक मसल का काम, मीन आप लोग इसको याद रखिए, कार्डियक मसल का काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दिस काइंड ऑफ फंक्शन विल बी परफॉर्म बाय द cardiac muscle. One contract, that blood will fill in the heart and it will relax, then that will go to contract hele blood tamone bahar ko jibo। ओके, आर जदी रिलैक्स कला ब्लड फिल हेबो हार्ट रे। सेही प्रकार कामडा के करूची, व्हिच डूइंग हियर द हार्ट इज डूइंग। तो व्हाट इज द शेप ओवर द साइज ऑफ दिस हार्ट, जस्ट लाइक ए फिस्ट। ओके, हम विधान में कोइ ता गुडिया सेमिति का हमरो एही हार्ट देखिबा को मिले। ओके, शेप्ड लाइक एन अपसाइड डाउन पियर। ओके, तुमे जो पी देखि थिबो पियर शेपेड, सेही प्रकार हमर हार्टटा देखाइबा जो। Where it is seen or where it is located? It is located in the mediastinum between the lungs। दुई माने lungs माने लेफ्ट लंग और राइट लंग रो मझिर जो mediastinum अछि, तुमको देखेबी से डायग्राम। ओके, सेही थारे ही से अवस्थित है। It is present or it is located in between the mediastinum between the lung on the superior surface of the diagram
2/3 inch of the lies to the left of the midsternal line. सेटा मैं तुमको देखे देबी. Anterior to the vertebral column, posterior to the sternum. Posterior to the sternum. It is approximately the size of your of your fist, weighing about 250 to 300 grams, covered in the pericardium. Okay, mane whatever the size you will see, that size will be fixed here. That is that size will be fixed here. वो बारे में आपको बताऊंगा. इसका weight है 250 to 300 grams. Okay, 300 grams will be the in case of male, 270 grams is the female. Okay, it helps in the transport of nutrients. इसका what is the function of the heart? The function of the heart is the transportation of nutrients, waste product, and regulates temperature, water balance, acid base balance, and immunity. These kind of function will be performed by the heart. Okay, so this one is the anatomy of the heart. This one is the your what? Thoracic cavity. This one is the right lung. This one is the left lung. Sorry, this one is the left lung. This one is the right lung. In between this left lung and right lung, this portion is known as mediastinum. Okay, this portion is known as mediastinum. Here already mentioned here. Okay, this one is the right lung. This one is the left lung. Okay, in between these organs is present. The shape of or the size of this heart is just like a fist. Okay, the weight of this heart is 250 to 300 grams. You should remember this. Okay, let's come back to another slide. Okay, let's come back to pericardium. Covering, there are 3 layers that will cover the heart. One is the pericardium, myocardium, another and the endocardium. So let's come back to the layers of the heart. There are 3 layers. One is the pericardium, outer layer, middle layer is the myocardium, and inner layer is the endocardium. So pericardium is a double layer sac around the heart. Okay, double layer. We will discuss about the double layer. What are the double layer? It confines heart to the mediastinum, allows sufficient freedom of movement, protect anchors the heart, allows the heart to move in friction-free environment. Layers of pericardium. I have already told you the double layer of pericardium. One is the fibrous pericardium, another one is the serous pericardium. Okay, that layer will be the parietal layer, another the visceral layer. Okay, parietal layer, another the visceral layer. The outer covering of the pericardium is the parietal layer. The inner covering of the pericardium is the visceral layer. Visceral, the meaning of the visceral layer is the viscera means vital organ or vital part. Okay, serous pericardium and epicardium are separated by the fluid field called pericardial cavity. Okay, then fibrous pericardium, this one is the pericardium. Okay, this one is the pericardium. This pericardium again is of 2 types. One is the parietal layer and another is the visceral layer. Okay, outer is known as parietal layer, inner layer is known as visceral layer. Okay, the outer layer is consist of fibrous tissue, and inner layer is consist of serous pericardium or serous tissue or serous layer. In between these 2 layers, in between the epicardium and pericardium, there is a presence of fluid. That fluid is known as pericardial fluid, or that cavity is present, that is known as part. That is known as what will tell? Pericardial cavity. Let's come back to the pericardial layers of the heart. Okay, I have already told you this one is the pericardium, myocardium. Myocardium is muscle layer. Okay, pericardium I have already fibrous pericardium. Fibrous again that parietal layer of pericardium, serous pericardium. Within that, this one the epicardium and this one is the myocardium layer will go. In between these 2 layers, there is a presence of fluid known as pericardial fluid, and that will covered by that will present in a cavity known as pericardial cavity. Okay, this much about the pericardial layers of the heart. Okay, let's come back to the layers of the heart wall.
Okay, as I have already told you, the heart is consist of epicardium, visceral pericardium. Visceral pericardium. Another the myocardium, or that is what myocardium consists of cardiac muscle layer, forming the bulk of heart. An endocardium, that means endothelial layer of the inner myocardial surface. Whatever the surface present in the inner side of the heart that is comes under the endocardium. Whatever the muscle layer comes under the middle layer of the heart, that is called myocardium. Myo means you should remember, it is called muscle. Endo means inside. Epi means periphery or outside. Just you have to remember this important part. Okay, let's come back to another important. External markings or feature: apex, pointed inferior region. Okay, pointed inferior region. Okay, there are important part in important part of the heart is there. One is the apex part and another the base part. Apex part is the pointed inferior region, and base part is the upper region. This one is the your apex, this one is the your base. Okay, upper region. Another importance of these external features of the heart is the coronary also. Indentation that separates atria from ventricle. We'll discuss how the right side of the heart will separate by the left side of the heart. Okay, आपका राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के जो डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्सस बोलते हैं. ओके, राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो ब्लड रहता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में मिक्स नहीं होगा, और मिक्स होता तो हमको हर ऑर्गन्स को हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड या न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना असंभव होता. इसलिए ये कोरोनरी सल्सस रहना जरूरी है. Isn't it? Let's come back to anterior and posterior interventricular sulcus that separate right and left ventricles. Anterior and posterior interventricular sulcus. Anterior mean what is the meaning of anterior? आप लोगों में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मेरे को ये लिख के भेज सकते हैं. What is the meaning of anterior and what is the meaning of posterior? Anterior mean क्या है, posterior mean क्या है, उसको भी डिवाइड करता है. क्या डिवाइड करता है? राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. मेन हार्ट में 4 ठो चैम्बर रहता है. मीन राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. जो राइट साइड में रहता है वो वेंट्रिकुलर पार्ट, और जो लेफ्ट साइड में रहता है वो पार्ट. एम आई राइट? एट्रियल पार्ट. इट राइट? नो, इट इज रॉन्ग. ओके, इन राइट साइड ऑफ द हार्ट one atrium is present and one ventricle is present. In left side of the heart, one atrium is present, another one in the ventricle is present. Mean right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. For example, आप एक स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर को डिवाइड कीजिए. ओके, मिडिल में परपेंडिकुलर हिसाब से डिवाइड कीजिए, उसको उसके बाद वर्टिकुलर लाइन से उसको डिवाइड कीजिए. देखेंगे 4 ठो मिलेगा आपको. Okay, you will get the 4 part. One part, 2 part, 3 part, 4 part. इसी हिसाब से right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle हिसाब से इसको भी ले सकते हैं. Only 4 students they have already come. Remaining students they have not come. Okay, you may inform them. Okay, let's come back to the internal division. Atria, that is superior part, and ventricle, that is inferior part. Interventricular and interseptal. So this one is the right atrium. Okay, this one is the right atrium. Okay, this one is the left atrium. मैं आप लोगों को बोला था, फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक ठो स्क्वायर हिसाब से ले लीजिए, इसको 4 ठो हिसाब से डिवाइड कीजिए. ओके, समान हिसाब से डिवाइड करना है तो राइट एट्रियम आपको मिलेगा, लेफ्ट एट्रियम मिलेगा, ऊपर का जो कॉलम है. उसके बाद नीचे में जो रहता है उसको राइट वेंट्रिकल बोल सकते हैं, और नीचे जो अगर लेफ्ट साइड में रहेगा और एक उसको लेफ्ट वेंट्रिकल. तो इस हिसाब से हमको 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया मिल गया. ओके, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल. तो हाउ मेनी चैम्बर ऑफ हार्ट इज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ और हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग. इसको भी आप क्वेश्चन आंसर में भी लिख सकते हैं. 4 में कितना आपको चैम्बर मिलता है ह्यूमन बीइंग. ओके, हो गया. उसके बाद 2 टाइप का भाल मिलता है. वो एक तो एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल बोलते हैं और एक तो क्या सेमिनुलर भाल बोलते हैं. क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल जो है वो क्या है, हार्ट को जो डिवाइड करता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड, उसका अंदर में एक तो रहता है डिवाइड करता है. जैसे
मीन आपका फॉर एग्जाम्पल आप किसी रूम में रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी 1 नंबर रूम में रहता है, दूसरा आदमी 2 नंबर रूम में रहता है, तो उसका अंदर में एक तो वॉल रहता है, दोनों को डिवाइड करता है। में एक आदमी में 1 नंबर में जो आदमी रहता है 2 नंबर आदमी के पास नहीं जा सकता है, वो दीवार को तोड़ के नहीं जा सकता। अगर जबरदस्ती तोड़ेगा तो वो अलग बात है, उसी हिसाब से अंदर नहीं जा सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसी हिसाब से यहाँ पर भी एक तो दीवार जैसा है, मैंने एक मेम्ब्रेन है, उसको आर्टरियोवेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन इन आर्टरियोवेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो आर्टरियोवेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन में 2 ठो क्या है, 2 ठो क्या भाल्व है। एक ठो ट्राइकोस्पिड भाल्व जो राइट साइड में रहता है, और जो बाइकोस्पिड भाल्व जो लेफ्ट साइड में रहता है। उसी हिसाब से आप देखेंगे, यहाँ देखो ट्राइकोस्पिड भाल्व यहाँ पर दिखा दिया, उसी हिसाब से आपका मिट्रल वाल्व, और दैट इज कॉल्ड बाइकोस्पिड भाल्व। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसकी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्ट ओके। अनदर सेमिनुलर भाल्व है जो राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, वो ब्लड जाता है। कहां पर जाएगा ये ब्लड? लंग्स को जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। वहां पर एक तो भाल्व है वो राइट वेंट्रिकल में, उसको हम बोलते हैं क्या? व्हाट विल टेल? क्या बोलेंगे उसको? ओके, किसको पता है तो लिख के भेजो। ओके, लिख के भेजो, किसको पता है क्या? राइट वेंट्रिकल में एक तो भाल्व रहता है, उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनी गुहा। क्या बोलेंगे उसको? पल्मोनी गुहा। ओके, वो पल्मोनी भाल्व के थ्रू ही वो लंग्स को ब्लड जाएगा, इजी इट। उसके बाद आयोटा में यहाँ पर जो आपका क्या है, यहाँ पर देखो ये है लेड वेंट्रिकल। ये लेड वेंट्रिकल में देखो एक ठो ओपनिंग है, उसी मीन उसके थ्रू ही ब्लड जाएगा। कहाँ जाएगा? मीन थ्रू आउट द बॉडी को ब्लड जाएगा, उसको बोलते हैं आयोटिक वाल्व बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आयोटिक वाल्व। तो मेरे को आप लिख के भेज सकते हैं कोई आंसर, राइट वेंट्रिकल में जो भाल्व रहता है उसको क्या बोलते हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो भाल्व रहता है उसको क्या बोलते हैं। इजंट इट? कितना क्वेश्चन हो गया, कोई भी आंसर अभी तक नहीं दिया है। ओके, उसके बाद जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो भाल्व रहता है उसको क्या बोलते हैं, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो भाल्व रहता है उसको क्या बोलेंगे। ये उसको भी आप लिख के भेजिए। Okay, let's come back to the atria of the heart. Okay, man, I have already told you atria means receiving chamber of the heart. यहाँ पर जो भी हमारे हार्ट में देखने को मिलेगा, ओके देखो तुमको जो एट्रिया मीन राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, इनका काम क्या है? इनका काम है रिसीविंग चैम्बर ऑफ द हार्ट। राइट एट्रियम का काम क्या है? ये वेनस ब्लड को रिटर्न एंड रिसीव करता है हमारे शरीर में। ऊपर से तुम्हारा हेड हो गया, नेक हो गया, थोरेसिक कैविटी हो गया, अपर लिंब माने बोथ हैंड्स, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, चेस्ट जो बोल रहे हो। उसके बाद तुम्हारा जो एब्डोमिनल कैविटी, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो? पेल्विक कैविटी, उसके बाद लोअर लिम्ब। ये जहां पर भी मैं आप अभी लोगों को बोला, यहाँ पर भी जो डीएक्सिलेटेड ब्लड रहता है उसका काम क्या होगा? वो आके राइट एट्रियम को ड्रेन होगा थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। ओके, माने रिसीव वेनस ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट। जो भी ब्लड शरीर से गया वो ब्लड अगेन रिटर्न बैक टू राइट एट्रियम, माने राइट side of the heart, basically that right atrium of the heart, isn't it? Then it is separated by internal septum. मैं आप लोगों को बोला हूं ये सेपरेट करता है, एक तो सेप्टम मीन एक तो वॉल सेपरेट करता है, एक तो फोरामेन ओवल अनदर फोसा ओवली। जो फोरामेन ओवल क्या है? ओपनिंग इन द इंटर आर्टेरियल सेप्टम इन द फीटस। ये क्या होता है? जब एक माने बच्चा तो नहीं, जब एक फीटस मां का ऊम में रहता है, मदर्स का ऊम में रहता है, वहां पर क्या होता है? जो भी वो सर्कुलेशन में, उसको फीटल सर्कुलेशन बोलते हैं, जो भी ब्लड उसमें ड्रेन होता है राइट साइड ऑफ माने राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट, दैट मीन राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, दैट विल ड्रेन इनटू द फोरामेन ओवल। अनदर वन द फोसा ओवली, रेमेनेंट ऑफ फोरामेन ओवल। क्या होता है? फोरामेन ओवल जब मतलब बच्चा जब फीटस मीन ऑलरेडी डिलीवर्ड हो गया, ऑलरेडी उसका जन्म हो गया,
तो क्या होगा वो फोरामेन ओवल का, उसका भविष्य क्या है, उसका भाग्य क्या है, क्या होने वाला है, वो अभी रेमेनान हो जाता है, उसका कभी और काम नहीं है, इसीलिए रेमेनान हो गया, ये उसके बाद नेक्स्ट इच एट्रियम है जे प्रोट्रूडिंग ऑरिकिल, जो भी हम देखेंगे प्रोट्रूडिंग ऑरिकिल रहता है, उसको आप दिखाऊंगा। दे पंप ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, मैं बोला हूं जो भी आपका मैंने हेड, नेक, thoracic cavity, मैंने some portion of the thoracic cavity and upper extremity, that blood will be drained into the heart, that मैंने the deoxygenated blood of the head, neck, some portion of the thoracic cavity and the upper extremity, that blood will be drained into the right atrium of the heart through what? Superior vena cava. Likewise, the remaining portion of the thoracic cavity, abdominal cavity and the pelvic cavity and the lower extremity, that deoxygenated blood will be drained into the right atrium of the heart through inferior vena cava. Means that kind of function will be performed by the right atrium of the heart. In it, then blood enters into the right atrium. अभी blood कहाँ आ गया तुम्हारा? वही blood, short blood में deoxygenated blood अभी कहाँ गया? Right atrium of the heart को आ गया। अभी क्या काम है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट का? अभी वो ब्लड क्या होगा, वो जो नीचे में जो रहता है वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल होता है, उसको भी ड्रेन करेगा। किस में नहीं ड्रेन करेगा, उसमें एक तो वाल्व रहता है जो जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोस्पिड वाल्व बोलते हैं, इजंट वो ट्राइकोस्पिड वाल्व के थ्रू ही राइट वेंट्रिकल को ब्लड जाएगा। ये याद रखिए आप, इन राइट एट्रियम से जो ब्लड राइट वेंट्रिकल को जाता है वो बैकफ्लो नहीं होगा। मैंने दैट ब्लड ऑलवेज इन द यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज इसका काम क्या है यूनिडायरेक्शनल, ये पीछे और नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलूंगा, फॉर एग्जांपल तो आप लोगों को चिकन मटन की कुछ भी चीज खाने को दे दिया कि लंच दे दिया, डिनर दे दिया, मैं बोला आप लोगों को जो खाए हो अगेन उसको निकालो अंदर, बाहर में स्टोमक से बाहर को निकालो, निकाल पाओगे अगेन उसको खाओ, बोलूंगा खा सकते हो? इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल, बिकॉज वंस इट विल गोज टू इनसाइड that will not return back to outside। अगर ऐसे हो रहा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बीमारी है उसका। अगर किसी आदमी ऐसा कर रहा है तो आप सोच ले कि इसका बीमारी है बोल के। आर यू गेटिंग दिस वन? नेक्स्ट, ब्लड एंटर्स लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम पल्मोनरी वेन। ओके, अभी क्या है, मैं आप लोग को बोला राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, वो क्या होता है, वो ब्लड अभी कहाँ जाएगा, हमें लंग्स को जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, कौन बोल सकता है? पल्मोनरी आर्टरी। याद रखिए हमारा हार्ट में और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक ऐसा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। बाकी हम जानते हैं कि आर्टरी का काम है ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करना, बट यहाँ पर एक्सेप्शनल केस में पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी द डीऑक्सीनेटेड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स थ्रू पल्मोनी वाल्व। इट्स ओके? किसी को डाउट है तो अगेन आई विल टेल यू इन इट। लेट्स कम बैक टू ओके दिस मच माने दिस वन इज द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द हार्ट फ्रंटल सेक्शन। जब अभी तो फ्रंटल, फ्रंट में फ्रंट पार्ट और आर्टरियल व्यू हो। देखो यहाँ पर तुमको मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ओके आई एम गोइंग थ्रू दिस वन। ओके, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या है, ये तुम्हारा हार्ट है, यहाँ देखो चेंबर है, ये है लेफ्ट में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपको डायग्राम काटना है, ओके याद हो गया? इसके बाद देखो ये जो अभी आपको जो मिला ये क्या है, ये है ट्राइकोस्पिड वाल्व, और यहाँ पर जो वाल्व है इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व और बाइकोस्पिड वाल्व बोलते हैं, ओके। उसके बाद ये क्या है, ये है सुपीरियर वेना कावा, जो ऊपर में रहता है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे में ये जो मैंने ब्लूइश कलर जो दिखा जा रहा है वो वेन है। आप याद रखिए जहां पर भी आप ब्लूइश कलर देखेंगे इसका मतलब नहीं ब्लूइश कलर सी को देखा और बोलेंगे कि ये वेन है, दैट इज फॉल्स। ओके, अगर शरीर में ब्लूइश कलर विल ऑलवेज इंडिकेट अबाउट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑलवेज इंडिकेट अबाउट द वेन। ओके, नीचे का जो है इन्फीरियर वेना कावा, ऊपर का जो है सुपीरियर वेना कावा। तो मेरे कहने का मतलब है क्या है, जो ये दो वेन के बारे में बोला, सबसे बड़ा वेन है सुपीरियर वेना कावा एंड द इन्फीरियर वेना कावा। इनका काम क्या है, इनका काम है
शरीर में जितना सारा डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट को लाना है। यहाँ पर कोई मार्किंग किया गया है, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट यहाँ पर लाना है। उसके बाद इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, इसका फंक्शन है वो नीचे को ड्रेन करेगा, नीचे को ड्रेन करेगा। कहां पर, यहाँ पर। ये क्या है, देखो यहाँ लिखा गया है, राइट वेंट्रिकल बोल के लिखा गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं बोला तो कहां से ब्लड कहां से आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल आया। उसके बाद वो ब्लड कहां जाएगा, वेयर इट विल गो, इट विल गो टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। एक्चुअली मैंने आप लोगों को फ्रंटल व्यू दिखा रहा हूं, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपको मैं एक तो क्या दिखाऊंगा, आपको एक तो वीडियो दिखाऊंगा रिलेटेड टू दिस सर्कुलेशन, उसके हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। सो लेट्स कम बैक टू द ओके ventricles of the heart, ventricles of the heart, ओके ventricles of the heart, यहाँ पर देखना है 2 मिनट में तो मेरे को ventricles of the heart। ventricles का काम क्या है, ventricles are discharging chamber of the heart। राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, राइट वेंट्रिकल काम है जो भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड आया वो क्या करेगा, लंग्स को दे देगा। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है लेफ्ट साइड में ऑफ द हार्ट, उसका काम क्या है, जो भी ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है वो थ्रू आउट द बॉडी को क्या करेगा, मीन ऑल थ्रू आउट द बॉडी को मीन पहुंचाएगा, माने पहुंचाएगा। ओके दैट विल इजीली रीच। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा तो शरीर में जो भी हमारा टिश्यू है कि जो भी ऑर्गन्स है कि जो भी सेल्स है उसमें क्या होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो इजीली दे विल सर्वाइव, अदरवाइज दे विल डेड, इजंट इट। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंस क्या है वेंट्रिकल्स का, पापिलरी मसल्स एंड ट्राबिकुलरी कोरोनरी मसल मार्क वेंट्रिकुलर वॉल। जो भी वेंट्रिकुलर वॉल्स में बोला हूं वहां पर एक तो मसल्स रहता है, वेंट्रिकुलर वॉल्स रहता है, क्या करता है, जो भी मतलब फॉर एग्जांपल स्ट्रेच हो गया, किसी भी अगर ऑर्गन्स किसी भी अगर वाल अगर स्ट्रेच होता है उसको अगेन रिटर्न बैक करता है, ये मसल का प्रॉपर्टी। उसके बाद सेपरेटेड बाय इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट साइड ऑफ द हार्ट, द लेफ्ट साइड ऑफ द will divided by a septum known as intraventricular septum. Right ventricle pumps blood into the pulmonary trunk and it is a much low pressure system requiring less energy output by ventricle. Okay, right ventricle pumps blood into the pulmonary trunk and it is a much low pressure system requiring less energy output by ventricle. जो भी राइट वेंट्रिकल में रहता है वो लो प्रेशर में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो रहता है प्रेशर वो ज्यादा हो जाता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द आयोटा। मैं लोगों को एक बार दिखाता हूँ डायग्राम। ओके, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर भी जो भी ब्लड जाएगा वो मीन हाई प्रेशर में जाएगा। ओके, दैट विल गो टू द थ्रूआउट द बॉडी इन द हाईएस्ट प्रेशर। ओके, इट्स ए थिकर, has a thicker 3 times myocardium due greater workload. ओके, नेक्स्ट कम बैक टू हार्ट वाल्व। मैं हार्ट वाल्व में आपको बोला हूं, हार्ट वाल्व दो हिसाब से हमको देखने को मिलेगा, एक तो है इंट्रा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, अनदर वन सेमिनर वाल्व। जो भी हार्ट वाल्व का काम है, हार्ट वाल्व एंश्योर यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो थ्रू द। ओके, मैं बोला हूं मीन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है ट्राइकोस्पिड वाल्व, बाइकोस्पिड वाल्व एंड सेमिनर वाल्व क्या है, एक तो है व्हाट pulmonic valve and the aortic valve. Okay, next come back to atrioventricular valves lie between the atria and the ventricle. Right atrioventricular valve का नाम है मीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में जो वाल्व रहता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोस्पिड वाल्व बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम एंड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वाल्व रहता है उसको बाइकोस्पिड और मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ओके, मिट्रल वाल्व बोलते हैं। Atrioventricular valves prevent backflow of blood into the atria when ventricles contract. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वाल्व का काम क्या है, वो बैकफ्लो माने ब्लड को क्लोज कर देता है। कॉडी टेंडेनी एंकर atrioventricular valves to papillary muscle of atrioventricular माने ventricular wall. Similar valves are to prevent backflow of blood into the ventricle. Aortic seminar valve lies between the left ventricle and the aorta. Pulmonary seminar valve lies between the right ventricle and the pulmonary trunk.
fibrous skeleton surround all four valves composed of dense connections. They anchor valve stops and prevents over dilation of valve opening. तो अभी इतना रहने दीजिए, शाम को अगेन विल कंटिन्यू द क्लास फ्रॉम 4:30 to 5:30, इजंट इट? तो आप लोगों को अगर कोई डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, किसी किसी का अगर डाउट है यू में आस्क, ओके? तो किसी का प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया तो यू में आस्क पूछ। Only 9 students they have already attend. Remaining you have to inform to other students so that they will attend. According to that we will continue the class. Okay? अगर किसी को क्या क्वेश्चन पूछना है तो मैं आप पूछिए। तो मैंने again will continue the class from 4:30 to 5:30. Okay? अगर किसी का कोई डाउट है you may ask me question. Okay? किसी को पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो मैसेज एक तो छोड़ा हूं, किसी को कुछ क्वेश्चन है पूछना है तो देखो पूछ सकते हैं। You may ask question, queries, ओके? पूछो। कितने 4 हो गए ना? ओके, ऑल रिमेनिंग 3 minutes है, you may ask question. दिव्या पंच दिव्या पंचवे है। Okay, thank you very much. Okay, join all the question followed by my class also. Okay, thank you very much. भगवती आपका नाम क्या है?